हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधयाः स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविद्म एधि वेदस्य मआणेः स्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः श्रीरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै
तद्गुंहमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो वै ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यादस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकावुभौ तस्मान् माङ्गलिकावुभौ इति। ॐ अथ ॐ अथ ॐ अथ। भाष्य पेज नंबर 275। प्रथम पंक्ति अंतिम शब्द। तेषां तेषां गुणविशेष उपाधिभेदेन भेदः भेदः एकः एव तु परमात्मा ईश्वरः तैः गुणविशेषैः विशिष्टः उपास्यः यद्यपि भवति तथापि यथा गुण उपासनम् एव फलानि भिद्यन्ते अविद्यावस्था में शंकराचार्य कहते हैं कि अनेक प्रकार की उपासना दर्शाई है। कल हमने देखा तो ब्रह्म के लिए जो ब्रह्म की उपासना दर्शाई है वो भेद कहाँ पर है? तो शंकराचार्य कहते हैं तेषाम गुण विशेष उपाधि भेदेन भेदः। जो उपाधि जो है किस प्रकार की ब्रह्म की उपाधि के आप उपासना करते हो वो उपाधि भेद से उपासना में भेद है। तो शंकराचार्य जी स्वयं उनका विस्तार करते हैं।
तो उनका विस्तार करते हुए कहते हैं एकः एव तु परमात्मा, परमात्मा तो एक अद्वितीय ही है। अब देखिए ईश्वर है, वो जो परमात्मा है वो ईश्वर है। ईश्वर माने हम देख के गए जगत कारण है। तैहि गुण विशेषैहि, तो अनेक प्रकार के गुण विशेष है। तो गुण की विशेषता जो है, तो जिस जिस प्रकार के गुण की विशेषता है उपास्य है यद्यपि भवति। अब देख तो उस प्रकार की उपासना जो है, उपास्य माने कि जिस प्रकार के गुण की विशेषता से आप ब्रह्म का चिंतन करते हैं उस प्रकार का उपास्य ब्रह्म जो है वो बनता है। अब देखिए तो जो उपासना का भेद जो है, उपासना के भेद, उपासना के गुण विशेष के भेद के कारण ही ये उपास्य जो है, उपास्य माने ब्रह्म जिसकी हम उपासना करते हैं, तो उपास्य माने जिसकी हम उपासना करते हैं वो उपासना में भी हमें विशेषता दिखती है। तो तथापि शंकराचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से परमात्मा में जो गुण की विशेषता हमें दिखती है, तथापि वो होते हुए भी यथागण उपासनम एव फलानि विद्यन्ते। अब जिस प्रकार के उपास्य ब्रह्म है उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा। तो जिस गुण से हमें ईश्वर से ज्ञान की इच्छा है तो हम ज्ञान शक्ति सरस्वती की पूजा करते हैं। अब देखिए तो सरस्वती की पूजा हम कर रहे हैं, तो सरस्वती की पूजा जो हम ईश्वर जो है, तो ईश्वर की ज्ञान शक्ति जो है उनकी उपासना करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो फल में भी उपास्य ब्रह्म में भेद होने के कारण उपास्य ब्रह्म जो है उनके गुण की विशेषता जो है, जिस जिस गुण की विशेषता से हम उसकी उपासना करते हैं उस प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। तो उपास्य भेद के कारण फल में भी भेद रहेंगे, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यथा गुण उपासनम फलानि भवन्ति। अब देखिए जिस प्रकार के फल गुण विशेषता से आप उपासना करते हैं उसी प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होती है। हमें कोई संपत्ति की प्राप्ति है, इच्छा है, तो हम श्री शक्ति जो है उनकी उपासना करते हैं। अब देखिए क्षत्रिय जो है वो शक्ति की उपासना करते हैं क्योंकि उनको बल की आवश्यकता है। अब तो इस प्रकार से जिस प्रकार की विशेषता से हम करते हैं उसी विशेषता का फल हमें प्राप्त होता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये उपासना भेद, उपास्य ब्रह्म की गुण की विशेषता के भेद के कारण ही फल में जो भेद होता है, तो उनके लिए शंकराचार्य जी स्वयं हमें अवतरण करते हैं। अब देखिए कि उपास्य भेद के कारण उपासना का फल का भी भेद हमें होता है। तो शंकराचार्य जी यहाँ ये उपनिषद के मंत्र और भगवद गीता के श्लोक का अवतरण करके हमें दर्शाते हैं कि फल में भी भेद होता है। तम यथा यथा उपासते तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुतेः यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा एतः प्रेत्य भवति इति च। अब देख पहले शंकराचार्य जी श्रुति का अवतरण करते हैं। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। आप जिस देवता के रूप में ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वही आप बनते हैं। अब देखिए जिस रूप की उपासना करते वो रूप आपको प्राप्त होता है। अब समझो देवता की उपासना करते हैं तो देवता की प्राप्ति होती है, पितृ की उपासना करेंगे तो पितृ की प्राप्ति होगी। अब देखिए गीता में भी भगवान कहते हैं जो पितृलोक है, पितृ की उपासना करेंगे उसे पितृलोक की प्राप्ति होती है, देवताओं की उपासना करेंगे उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। भूत प्रेत की उपासना करते हैं तो भूत प्रेत की प्राप्ति होती है। अब समझो इति श्रुते है। शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुति में इस प्रकार से दर्शाया है। यथा क्रतु छांदोग्य उपनिषद में भी है, यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषः भवति। क्रतु माने संकल्प। आप किस प्रकार के निश्चय, देखो हमारा पूरा जीवन ये संकल्प ही है।
आप किस प्रकार के संकल्प करते हो, आपका जिस प्रकार का संकल्प है उसी प्रकार के पुरुष, उसी प्रकार का व्यक्तित्व आपका बनता है। देखो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ, आप अपने आप को किस प्रकार से देखते हो, आप अपने आप को किस प्रकार से समझते हो। शंकर पूज्य स्वामी जी कहते थे, यू आर एज बिग एज यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य हूं जब हम चिंतन करते हैं तो फिर हम मनुष्य ही हैं। तो मनुष्य से अन्य कुछ हम है ही नहीं। आप देखिए, हम आगे देख के गए कि जो भूमा है वहां अमृत है, वहां आनंद है, जहां अल्पता है वहां मर्त्य है। आप देखिए, तो अल्पता में हम बैठे हैं, एक वस्तु में आसक्ति करके हम बैठ जाते हैं, और एक वस्तु की आसक्ति के कारण हम ये जो उपासना जो है वो उपासना में जिस प्रकार से हम संकल्प करते हैं उसी प्रकार के पुरुष हम बनते हैं। तथा इतः प्रेत्य भवति। अब एक मिनट, यथा क्रतुः अस्मिन् लोके, इस लोक में, माने कि ये मनुष्य शरीर में हम किस प्रकार के संकल्प करते हैं। आप देखिए, पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि हमारा जीवन जो है इज अ सीरीज ऑफ डिसीजन। अनेक प्रकार के संकल्प हम जीवन में करते हैं, और जिस प्रकार के संकल्प हम करेंगे, श्रुति माता कहती है पुरुषः भवति तथा। आप देखो, उसी प्रकार से वो पुरुष बनेगा। इतः प्रेत्य इतः, इस लोक से जब हम प्रयाण करते हैं तो वही हमें प्राप्त होता है। अब देखो आपका संकल्प क्या है। देखो इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, बुद्धौ शरणमन्विच्छ। किस प्रकार की बुद्धि है हमारी, व्यवसायत्मिका बुद्धि है। किस प्रकार के निश्चय हम करते हैं, जिस प्रकार का हमारा निश्चय होगा, जिस प्रकार से हम संकल्प करेंगे उसी प्रकार से हम चलेंगे। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में भी ये दर्शाया है। तो अनेक प्रकार की श्रुति है, आप समझो कि किस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं। देखो ये ब्रह्म सूत्र जो है न्याय ग्रंथ मात्र नहीं है, हमारा जीवन है। आप समझो हम जीवन में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार के विचार कर रहे हैं, किस प्रकार से हम संकल्प करते हैं, किस प्रकार के हम निश्चय करते हैं। और इसीलिए ये श्रुति माता स्पष्ट रूप से इतः प्रेत्य, यहाँ मनुष्य शरीर छोड़ के जब हम प्रयाण करते हैं, तो जब प्रयाण करते हैं तो उसी प्रकार की योनि हमें प्राप्त होगी। तो ये हमारा संकल्प आवश्यक है। और शंकराचार्य कहते हैं कि मात्र श्रुति में दर्शाया है ऐसा नहीं है, स्मृति में भी है। स्मृतेश्च स्मृतेश्च यम यम वापि स्मरन् यम यम वापि स्मरन् भावं भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमैव इति कौन्तेय तं तमैव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः सदा तद्भाव भावितः। अब देखो ये 8वें अध्याय का जो श्लोक जो है, देखो बहुत सारे वेदांती लोग जो है ये श्लोक जो है उनको ऐसा मानते हैं कि ये महत्व का नहीं है, ये बहुत महत्व का है। आप समझो क्यों, यम यम भावं स्मरन्। अब देखो जिस जिस भाव का स्मरण करके आप त्यजंती अंते कलेवरम, अंते जीवन का अंत में आप कलेवरम माने शरीर, ये शरीर का जो त्याग करते हैं, जिस जिस भाव से मनुष्य ये शरीर का त्याग करते हैं, तम तम एव एति, उसी शरीर का उसी प्रकार के भाव की उनको प्राप्ति होती है। हम किस भाव से रहते हैं। अब देखिए तम परमात्मानं यद्गुणत्वेन लोकाः राजानम् इव उपासते तत्तद्गुणत्वमेव तेषां फलं भवति। अब देखिए परमात्मा को किस भाव से हम प्राप्त करते हैं। क्रतुः संकल्पः ध्यानम।
कहते हैं कि स्मृति में भी है, तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि आप किस भाव से आपका जीवन जी रहे हैं। आप अल्पता में जीवन जी रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं तो अल्प हूं, मैं तो मूर्ख हूं। देखो ये आरती में भी कहते हैं मैं मूर्ख फल का, क्यों ऐसा बोलते हैं हम? आप देखिए हम मूर्ख नहीं है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। तो जब भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो बुद्धि के अनुरूप हमें जीवन जीना है। अब संकल्प ऐसा क्यों करते हो? मूर्ख नहीं है हम, दास है हम, सेवक है भगवान। मैं सेवक तुम स्वामी, ऐसा कहो ना। हम क्यों कहते हैं मैं मूर्ख फल काम है? हम ऐसा कहते हैं हम भगवान के सेवक है। अब समझो दास भाव जो है, दास भाव भक्ति है। हनुमान जी की जो भक्ति थी वो दास भाव की भक्ति थी। अब देखो हम दास भाव से भगवान के चिंतन करेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भगवान की प्राप्ति होगी। अब देवान याति देवयाजिहि, अब देखो पितृन यान्ति पितृयाजा, भूतानि यान्ति भूतेज्याः। अब देखिए तो किसकी उपासना करते, किस प्रकार का संकल्प है, किस प्रकार का स्मरण है आपके जीवन में। देखो ये श्लोक तो शंकराचार्य जी ये दर्शाते हैं कि जिस प्रकार के गुण से आप परमात्मा का चिंतन करेंगे उसी प्रकार से आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये जो है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तदा सदा तद्भाव भावितः। अब देखिए, और इसीलिए हमें क्या करना है, सदा सदा सर्वदा तद्भावता, तद्मन ईश्वर, ईश्वर के भाव में हमें रहना है। देखो इसलिए मैं पुनः पुनः आपको कहती हूँ कि ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति आपको है कि नहीं। ईश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ ही है। आप समझो, कभी भी ईश्वर हमसे दूर है ही नहीं। तो ये भाव जो हमें है वो भाव हमें बनाना पड़ेगा। तद्भाव भावितः जो है, तो तद्भाव भावित करके कहे शंकराचार्य जी, अरे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो भाव जो है, हमारी भावना जो है, 7वें अध्याय में जो भगवान ने दर्शाया है, अब तो भक्ति जो है हमारे भाव पर है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि उसी भाव से आप रहो। अब समझ इति, और इस प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि सदा तद्भाव भावितः, क्योंकि जिस प्रकार के भाव से हम रहते हैं उसी प्रकार से हम बनते हैं, और उसी प्रकार से हम ये शरीर छोड़ेंगे तो उसी प्रकार की प्राप्ति हमें होती है। अब स्पष्ट रूप से है भगवान ने दर्शाया है। भूतानि याति भूतेज्याः, पितृन याति पितृयजाः, देवान याति देवयाजिः। और अगर परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। और इसीलिए ये देखो, ये पुनः पुनः मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे भावना जो है, हमारी भावना जो है ना, वो भावना हमें ठीक करनी है। हमारी बुद्धि, हमारा निश्चय संकल्प हमें ठीक करना है। जितना संकल्प आपका ठीक रहेगा, देखो ये बाह्य वस्तु जो होती है ना, आपके पास कितना धन है या आपके शरीर का स्वास्थ्य कितना है, ये सब है नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। अब सब, लेकिन उसी का चिंतन हम करते रहेंगे, धन का चिंतन करते रहते हैं, भोग का चिंतन करते रहते हैं। मनुष्य पशु, उसके साथ मेरा मन लग गया, बस उसी का चिंतन करते रहते हैं। देखो ये तुलसीदास जी के जीवन का प्रसंग है कि उनको अपने पत्नी में बहुत आसक्ति थी, सतत पत्नी का चिंतन करते थे, इतनी आसक्ति, उनके बिना रह नहीं सकते थे वो। अब पत्नी गई थी मायके और वर्षा ऋतु थी, तो बहुत बारिश हो रही थी। बहुत बारिश हो रही थी और अधिक बारिश होने के, वर्षा के कारण वो नदी जो थी, नदी में बाढ़ आई थी। तो नदी में इतनी बाढ़ थी और
तुलसीदास को रात को पत्नी की स्मृति हुई या स्मरण हो गया, याद आ गई। आप देखिए, तो वो बाढ़ में गए, बोले नहीं नहीं मुझे तो जाना ही है, पत्नी को मिलना है। तो मृत पशु जो तैर रहा था वो उनको पकड़ के वो उस पार गए। फिर ये वर्षा ऋतु के जो स्थान होते हैं जहाँ बहुत वर्षा होती है, उस वक्त भी लोग करते थे। बड़े बड़े जो ये तना होते हैं वृक्ष के, उनके ऊपर घर बनाते थे, ऊपर बनाते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में जल से रक्षा करने के लिए ऐसे ऊंचे घर बनाते थे। तो पहुंच गए अपने पत्नी के मायके। अब देखो वो तो ऊपर है, ऊपर कैसे जाएंगे? तो वहां पर एक लंबा सर्प जो था, वो सर्प अपनी रक्षा के लिए वो झोपड़ी जो थी ऊपर, वहां पर वो बैठा था, उसकी पूंछ नीचे थी। जल से रक्षा करने के लिए वो ऐसे, तो वो सर्प को रज्जु मानकर, रस्सी मानकर वो ऊपर गए। अब देखिए, और पत्नी को जगाया। अब पत्नी ने देखा कि ये किसको पकड़ के खड़े हैं, आप देखिए, सर्प से। तो पत्नी ने उनको क्या कहा कि जितनी आसक्ति आपको मेरे अंदर है, जिस प्रकार से ये बाढ़ में आप मुझे मिलने यहाँ आ गए, ये सर्प को पकड़ के आप ऊपर आए हैं, उतनी आसक्ति अगर आपने भगवान में, परमात्मा में करी होती तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। अब देखिए, तो तुरंत तुलसीदास के मन में आया, अरे मैं क्या कर रहा हूं? तो अब किसका चिंतन करते हैं? तद्भाव भावितः, तो किसकी भावना आप कर रहे हैं? और इसीलिए भगवान स्पष्ट सदा तद्भाव भावितः, सदा सर्वदा ये ईश्वर के भाव में हमें रहना है। ईश्वर के भाव का, ईश्वर का स्मरण जितना हमें रहेगा, ईश्वर का चिंतन जितना हम करेंगे, जितना संकल्प हम करेंगे, तो उसी भाव में हमें रहना है। आप जो भी काम करते हो, यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यत, अब देखिए भगवान कहते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अब जो भी दान कर रहे हैं, अब देखिए, यद तपस्या कौन थे, जिस प्रकार की आप तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पण, सर्व ईश्वर को अर्पण कर दें। देखो, इसलिए कर्मयोग इतना आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान के लिए कि कर्म में ईश्वर कर्माध्यक्ष के रूप में है, तो कर्म हम ईश्वर को अर्पण करते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि है। और कर्म फल जब हमें प्राप्त होते हैं, हम प्रारब्ध कर्म जी रहे हैं, तो सर्व कर्म फल में हमारी बुद्धि में वो प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। अब तक, और इसीलिए सदा तद्भाव, वो ईश्वर भाव में हमें रहना है, तभी तो हमारा कल्याण होगा। और आगे शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम उपासना करते हैं, जिस भाव से हम उपासना करते हैं, जिस गुण विशेष की हम उपासना करते हैं, उसी गुण विशेष के रूप के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। अब समझो। और इसीलिए आगे शंकराचार्य कहते हैं, यद्यपि एकः आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजंगमेषु गूढ़ः तथापि चित्त उपाधि विशेषतारतम्याद् आत्मनः कूटस्थ नित्यस्य एकरूपस्य अपि उत्तरम् आविष्कृतस्य तारतम्य ऐश्वर्यशक्ति विशेषैः श्रूयते तस्य यः आत्मानं आविस्तरां वेद इति अत्र
थोड़ा दीर्घ वाक्य है। यद्यपि एकः आत्मा एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। कठोपनिषद का जो वाक्य है उसी का यहाँ अवतरण शंकराचार्य करते हैं, और शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से सर्वभूतेषु निरतिशय आत्मनः एकत्वात्, आप देखिए सर्वभूतों में एक ही आत्मा है। अब तो फिर भी उपास्य उपासकयोः तारतम्य श्रुतयः कथम, एक ही आत्मा सर्व में विलसित हो रहा है, तो फिर ये उपास्य और उपासक का जो आप भेद करते हैं उसमें जो आप तारतम्य अधिक न्यूनता जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? तो कहे कि भले वो है, ईश्वर तो एक ही है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ, आप जानो कि नहीं जानो, आप तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही है, आप आनंद स्वरूप ही है। आप समझो, आप वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। आप नहीं जानते वो अलग बात है। आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आपको परमात्मा बनना नहीं, आप और ईश्वर एक ही है। लेकिन बात कहाँ पर है? सर्व स्थावर जंगम जो है, स्थावर माने कि जो एक ही स्थान पर रहते, जैसे वृक्ष है, जंगम माने कि जो घूमते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, पशु पक्षी मनुष्य। तो सर्वभूतेषु जड़ चेतन चर अचर सर्व में एक ही परमात्मा है। तथापि शंकराचार्य कहते हैं, तथापि ऐसा होने पर भी चित्त उपाधि विशेष, चित्त की जो उपाधि है अब देखिए आपकी चित्त की जो उपाधि जो है, वो चित्त की उपाधि की विशेषता से वो उसमें भी तारतम्य अधिक न्यूनता है। आप देखिए आत्मनः कूटस्थ नित्यस्य, भले आत्मा जो है कूटस्थ है, कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थ है, एक समान है, कूटस्थ है, माने कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आत्मा में संभव है ही नहीं। नित्यस्य, जो नित्य आत्मा है, तो आत्मनः कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य, एक रूप जो कूटस्थ नित्य आत्मा का, आप देखिए उत्तर उत्तर आविष्कृतस्य, उत्तर उत्तर माने कि जिस प्रकार से आप ये परमात्मा जो है अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, फिर भी उपाधि भेद से उत्तर उत्तर जो अभिव्यक्त परमात्मा हो रहे हैं, आविष्कृतस्य माने कि मैं देह हूं, जब आगे बढ़िए, सगुण साकार परमात्मा है, उससे आप आगे बढ़िए, उत्तर उत्तर ईश्वर की जो सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता की ओर हमें जाना है। आप समझो, भले एक ही परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा जो है जिस प्रकार के उपाधि है, चित्त उपाधि है, उसी प्रकार से परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। और उसी प्रकार से क्या होता है, शंकराचार्य कहते हैं तारतम्य ऐश्वर्य शक्ति विशेष ही श्रूयते। अब जिस प्रकार का आप ईश्वर का चिंतन करते हैं, जिस प्रकार की चित्त उपाधि से आप चिंतन करते हैं, उसी रूप में परमात्मा अभिव्यक्त होते हैं। ऐश्वर्य शक्ति तो है परमात्मा, ईश्वर की भगवान की व्याख्या वही है। आप देखिए ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक ईश्वर है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक जो ईश्वर जो है, वो ऐश्वर्य शक्ति का हम चिंतन करें, वो ज्ञान शक्ति जो समग्र ज्ञान जो है, समग्र श्रेय है, संपत्ति जो है, समग्र वैराग्य है, समग्र वीर्य है। अब तो जितना हम उनका चिंतन करते हैं, जिस प्रकार से हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार से वो परमात्मा की जो अभिव्यक्ति जो है, अब तक उसी प्रकार से आविष्कृतस्य श्रूयते विशेषैः, इस प्रकार की विशेषता हम परमात्मा में देख सकते हैं। अब देखो, और इसीलिए श्रुति माता का अवतरण करते हो, श्रूयते, श्रूयते माने कि ये श्रवण हम श्रुति में करते हैं, तस्य यह आत्मानम आविष्कारम वेद। अब जो आत्मा जो है
वो आत्मा जो है वो आत्मा का आविष्कारम। अब देख, आविष्कारम माने कि सर्वव्यापी जो परमात्मा जो है, अल्प का चिंतन करेंगे तो अल्प की प्राप्ति होगी, पर सर्वव्यापी परमात्मा का हम चिंतन करते हैं। मनुष्यादि हिरण्य गर्भांतेषु आविर्भाव तारतम्यम श्रूयते। मनुष्य शरीर है, उससे भी उत्कृष्ट शरीर देवताओं का, कर्म देवता का है, कर्म देवता से उत्कृष्ट जो है देवताओं का है, देवता से भी उत्कृष्ट जो है इंद्र का है। अब देखिए, तो उत्तर उत्तर उपाधि जो है, उत्कृष्टता है उपाधि की दृष्टि से, ये अनेक प्रकार की हिरण्य गर्भ तक का जो ईश्वर का जो चिंतन जो है, तो हिरण्य गर्भ उपाधि पर्यंत ये तारतम्य मानी अधिकता न्यूनता जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो किस प्रकार से आप करते हो? आत्मानम आविष्कारम वेद। आविष्कारम माने कि जो आत्मा जो है ये शरीर में, ये शरीर में जो आत्म तत्व जो है, जो आप स्वयं है, आत्मा माने आप स्वयं, आप अपने आप का किस प्रकार से चिंतन करते हैं? देखो, उपासना तो अनेक दहरादि उपासना है, अहंग्रह उपासना है, विराट उपासना है। विराट उपासना में मैं विराट स्वरूप हूं, इस प्रकार से हम चिंतन करते हैं। तो उस प्रकार से हिरण्य गर्भ पर्यंत जो ये उपासना है, तो ये सब आप आविष्कारम वेद, जो इस प्रकार से उपासना, जो श्रुति माता कहती है कि इस प्रकार से हम उपासना करते हैं, तो वही उपासना के गुण के अनुरूप, उपाधि की विशेषता के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। तो शंकराचार्य कहते हैं स्मृति में भी वही कहा है। अब देखिए, स्मृतौ अपि यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव च श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। भगवद गीता के अंतिम श्लोक में 10वें अध्याय के, अब देखिए, जहाँ विभूति योग भगवान ने अपनी विभूति प्रकट कर दी है, वो विभूति योग में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरी तो उपाधि, ये जो मैं आप मेरी विभूति का वर्णन जो कर रहा हूँ वो तो एक अंश है। अब देखिए, लेकिन यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव च, जो भगवान का ऐश्वर्य है, विभूति मानी ऐश्वर्य, जो भगवान का ऐश्वर्य है, जो श्रीमद् ऊर्जितमेव च, जो श्री सहित, शक्ति सहित, जो उत्कृष्ट जो परमात्मा का तेज है, ऊर्जित माने तेज है, अंश है। तो जिस प्रकार की ऊर्जित माने की, जिस प्रकार की परमात्मा की ये जो ऊर्जित अंश का आप चिंतन करते हैं, तत्तदेवावगच्छति। अब देखें, तो कहते हैं तत्तदेव अवगच्छत्व, उसी प्रकार से हमें प्राप्ति, उसी प्रकार की हमारी गति होती है। अब देखिए, त्वं मम तेज अंश संभवम। अब देखो, तुम मेरे तेज से ही उत्पन्न हुए हो। ईश्वर के तेज से ही हम उत्पन्न हुए हैं, लेकिन किस प्रकार का तेज हमें प्राप्त होता है? जिस प्रकार के तेज का, जिस प्रकार की विभूति का हम चिंतन करते हैं, तत्तदेव अवगच्छत्व। और इसीलिए जिस प्रकार की परमात्मा का हम चिंतन करेंगे, उसी प्रकार से हमें प्राप्त परमात्मा की होती है। उत्कृष्ट निकृष्ट उपाधि का चिंतन करेंगे तो निकृष्ट उपाधि की प्राप्ति हमें होगी। अब देखिए, तथा च निकृष्ट उपाधि ही आत्मा एव उपासकः, उत्कृष्ट उपाधि ही ईश्वर उपास्यः इति। अब देखिए, तो हम ये मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन चिंतन हम जो उत्कृष्ट परमात्मा का, उत्कृष्ट परमात्मा की उपाधि का हम चिंतन करते हैं, तो वो जो है औपाधिकम तारतम्य। अब देखो, तो भले हम मनुष्य हैं, भले हम मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन चिंतन जो है उत्कृष्ट परमात्मा का करेंगे, यद्यद् विभूति मत सत्व। अब देखिए, देखो, यही तो मनुष्य जीवन की स्वतंत्रता है। आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता का उपयोग आप किस प्रकार से करते हो? ये जो भगवान का वाक्य जो है, कर्मणि एव तव अधिकार है, आपको तो स्वतंत्रता दी है कि किस कर्म आपको करना है,
किस प्रकार का संकल्प करना है, किस प्रकार का निश्चय करना है, किस प्रकार का चिंतन करना है, वो स्वतंत्रता आपके पास है। आप समझो, अब वो स्वतंत्रता का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अब तत्तदेव अवगच्छत्व, जिस प्रकार से हम ईश्वर का चिंतन करेंगे उसी की प्राप्ति हमें होती है। अब समझो, अत्र अब देखो सूर्यादेह अपि न जीवत्वेन उपास्यथा। अब तो सूर्य नारायण है। अब देखो आगे आएगा, शंकराचार्य स्वयं ये बात करते हैं। तो ये जो विभूति ईश्वर की है, किस विभूति का आप चिंतन करते हैं? वही अंश जो परमात्मा का तेज का जो अंश है, वही परमात्मा के तेज से ही हमारी उत्पत्ति है। पूर्व जिस प्रकार का हमने चिंतन किया था उसी प्रकार से अब हमें प्राप्त हुआ है। अब हम जो चिंतन करेंगे उसी प्रकार से हमें प्राप्त होगा। ईश्वर तो हमें जो हम चिंतन करते हैं, हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें देते हैं। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं, आगे समझाते हैं, यत्र यत्र विभूति आदि अतिशयः सह 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 ईश्वरः इति उपास्यतया चोद्यते। यत्र यत्र विभूति आदि अतिशयः, इसीलिए श्रुति माता क्या कर रही है, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जहां जहां भगवान की विभूति अभिव्यक्त हो रही है, भगवान की महिमा अभिव्यक्त हो रही है, भगवान का तेज अभिव्यक्त हो रहा है, उसी का हम चिंतन करें। सहसा ईश्वरः इति उपास्यतया, उसी प्रकार से हम ईश्वर का चिंतन करें, उसी प्रकार से ईश्वर का चिंतन हम करें, उसी प्रकार से श्रुति माता हमें विधान करती है। अब देखो, प्राणम ब्रह्मेति व्यजान। अब देखो, तो प्राण जो है ईश्वर है। अब देखो, हिरण्यगर्भ है, तो समष्टि हिरण्यगर्भ का चिंतन करेंगे तो उसी प्रकार के फल की प्राप्ति हमें होती है। और इसीलिए ये श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि यत्र यत्र विभूति आदयः, जहां जहां पर विशेषता भगवान की प्रकट हुई है, अभिव्यक्त हुई है, जो अतिशय माने कि पूर्ण रूप से जो भगवान की विभूति अभिव्यक्त होती है, उसी ईश्वर का चिंतन करने के लिए, उसी ईश्वर का ध्यान करने के लिए श्रुति माता विधान हमें करती है। तो शंकराचार्य जी उनके लिए दृष्टांत देते हैं। एवं इह अपि आदित्यमंडले हिरण्मयः पुरुषः सर्वपाप्मा उदयलिंगात् परः एव इति वक्ष्यति। इहा अपि माने कि ये मनुष्य जन्म में हमें ये श्रुति माता, अब देखो, इहा माने कि ये ब्रह्मसूत्र में, आप समझो, तो ब्रह्मसूत्र में आदित्य मंडले हिरण्मयः पुरुषः, आदित्य मंडल जो है वो आदित्य मंडल में जो हिरण्मय, जो सुवर्णाकार ईश्वर जो है पुरुष है। आप समझो, हिरण्मय आदित्य मंडल में जो हिरण्यमय पुरुष जो है, सर्वम पापमा उदयलिंगात्, जिसको किसी भी पाप से कोई संसर्ग नहीं है। अब देखिए, उदयलिंगात् माने कि जिसको कोई पाप से कोई संग, माने कि जो शुद्ध है, नित्य शुद्ध स्वरूप जो है। अब देखो, वो परमात्मा जो है परह एव इति वक्ष्यति। परह लिंग, शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जब उपासना प्रकरण जब ब्रह्मसूत्र में आएगा, तब हमें वेद व्यास मुनि ये उपासना की भी बात करेंगे। किस प्रकार से हमें उपासना करनी है, किस परमात्मा की हमें उपासना करनी है, परमात्मा का किस रूप की हमें उपासना करनी है। आप देखें, तो आगे परह वक्ष्यति में कहेंगे, भविष्य है। आप देखें, तो
वो जो हमारी उपासना जो है, उपासना में हम ईश्वर का किस प्रकार से चिंतन करते हैं, तो श्रुति माता स्वयं हमें विधान करती है कि आप आदित्य मंडल में वो जो सुवर्ण पुरुष माने की स्वतः स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है उनका आप चिंतन करो। उसी प्रकार से एवं एवं आकाशतन्लिंगात् इत्यादिषु द्रष्टव्यम द्रष्टव्यम, शंकराचार्य कहते हैं इसी प्रकार से। आगे आएगा आकाशतन्लिंगात्। आप देखो आकाशतन्लिंगात् जो सूत्र जो है उसमें भी शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो वाक्य जो है, यस्मिन् वाक्य उपाधि विवक्षितः तद्वाक्यम उपासना परम, जिस वाक्य में श्रुति माता के जितने वाक्य में मंत्र में विशेष प्रकार की उपाधि का वर्णन किया गया है, वो उपाधि का वर्णन जो है किसके लिए है, उनकी जो विवक्षा जो है, उनका प्रयोजन जो है वो उपासना के लिए है। तो ज्ञेय ब्रह्म जो है, वो ज्ञेय ब्रह्म जो है उनका निर्णय हमें करना है। आप समझो इत्यादि द्रष्टव्यम माने कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रुति माता में ये अनेक, एक ही ब्रह्म जो है, एक ही परमात्मा है, उनके अनेक प्रकार के उपास्य के रूप में उनका निर्णय किया गया है और हमें उपासना करने के लिए विधान भी किया गया है। आप समझो, और इसीलिए ये अनेक प्रकार की उपाधि जो है वो उपाधि की उपासना का श्रुति माता स्वयं विधान करती है। अब प्रश्न ये आता है कि तो फिर परमात्मा सगुण है या निर्गुण है, क्योंकि श्रुति माता स्वयं अनेक प्रकार की उपाधि जो है, ईश्वर की अतिशय उपाधि जो है, विभूति है, उनकी उपासना के लिए हमें श्रुति माता स्वयं विधान करती है। तो परमात्मा जो सगुण परमात्मा, उपाधि गुण विशेष उपाधि जो परमात्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है या निर्गुण परमात्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, इस प्रकार से हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं एवं एवं सद्यो मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमान अपि विवक्षित उपाधि संबंध विशेषम परापर विषयत्वेन संदिह्यमानं वाक्यगति पर्यावलोचनया निर्णेतव्यं भवति। शंकराचार्य जी कहते हैं कि सद्यो मुक्ति माने कि यहाँ इस जीवन में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती, मुक्ति मिलती है। सद्य माने तुरंत। आप देखो, तो इस जगत में, इस मनुष्य शरीर में ही हमें ये मुक्ति प्राप्त होती है। गीता में भगवान के इहैव तर्जित सर्ग है। सर्ग मानिए जन्म मृत्यु का चक्र जो है हम इसी मनुष्य शरीर में पार कर सकते हैं। तो वो सद्य मुक्ति का जो कारण है, शंकराचार्य जी कहते हैं सद्य मुक्ति कारणम, सद्य मुक्ति का जो कारण जो है आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से ही हमें सद्य मुक्ति प्राप्त होती है। अब तो वो जो सद्य मुक्ति जो है उसमें भी क्या है, उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमान अपि अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम। तो दो प्रकार से यहाँ इस जन्म में ही आत्मज्ञान के द्वारा हमें ये मोक्ष की प्राप्ति करनी है, लेकिन आत्मज्ञान की जो है उपाधि विशेष, तो वो आत्मज्ञान के लिए उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमान, वो आत्म तत्व जो है विशेष उपाधि के द्वारा, उपाधि विशेष के रूप में ही आत्मा का उपदेश किया गया है। तो जो उपासना है तो उनका प्रयोजन क्या है,
उपाधि विशेष आत्मा का जो उपदेश हमें किया गया है उनका प्रयोजन क्या है? अविवक्षिता उपाधि संबंध विशेषम। अब देखो, क्योंकि आत्मा तो क्या है, हम देख के गए, कूटस्थम नित्य एक रूपस्य। अब देखो, आत्मा तो सर्व उपाधि रहित है, कोई विशेषता आत्मा, निर्विशेष आत्मा है, निष्कलम अब हम आगे देखेंगे, निष्कलम निरवध्यम। तो उपाधि विशेष का जो यहाँ जो है, उपाधि विशेष की विवक्षा जो है अविवक्षा। तो श्रुति माता उपाधि विशेष आत्मा का यहाँ भले हमें विधान करती है, भले हमें उपासना करने को कहती है, लेकिन वो उनकी विवक्षा माने कि कहने का प्रयोजन तो वो है ही नहीं। आप समझो, परापर विषयत्वेन संदिह्यमानम। और इसीलिए ये पर ब्रह्म जो निर्गुण निराकार जो है और जो अपर ब्रह्म सगुण ब्रह्म जो है संदिह्यमानम वाक्य। तो इस प्रकार से हमें क्या समझना है, उपाधि विशेष आत्मा का भी निरूपण किया गया है और उपासना का विधान भी किया गया है, और निष्कलम निरवध्यम करके निर्गुण ब्रह्म जो है, अब पर ब्रह्म जो है वो पर ब्रह्म का भी उपासना उपदेश किया गया है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आएगा, संदिह्यमानम वाक्य गति पर्यावलोचनाय। अब इस प्रकार से हमारे मन में जो संशय उठता है, तो वो जो संदेह जो हमारे मन में है उनका वाक्य गति माने कि वो वाक्य का अर्थ क्या करना है, वो वाक्य का तात्पर्य निर्णय क्या है, उनके ऊपर आलोचना करनी, पर्यावलोचना माने कि उनके ऊपर हमें चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि वो चिंतन क्यों, निर्णेतव्यम भवति। तो निर्णय करने योग्य, कर्तव्य माने करने योग्य, उसी प्रकार से निर्णेतव्यम।